नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव की जो डेट है वो निकट आ चुकी है। इसके चलते भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अपने चुनाव में तैयारियों में लगी हुई है। आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा ने 25 में से 25 सीटें निकाली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस है वो इन सीटों का जो दांवपेच है वो तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। तो दोस्तों, आज हम इस सीरीज में बात करेंगे राजस्थान की उन लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों के बारे में कि कौन सी लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र में कौन से सन में चुनाव होने स्टार्ट हुए थे, कौन से सन में कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीता था। दोस्तों, राजस्थान में कुल 25 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे बांसवाड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र के बारे में। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र उत्तर भारत में स्थित है। आपको बता देंगे बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की स्थापना सन 1952 में हुई थी। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें डूंगरपुर, सांगवाड़ा, चौरासी, टोरगढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदोरा और कुशलगढ़ शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान समय में यहाँ पे जो सांसद थे वो कनकमल कटारा, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जीत कर आए थे। आपको बता दें 1952 के चुनाव में यहाँ पे भिखाबाई ने चुनाव जीता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो चुनाव हुआ 1957 में हुआ। 1957 के चुनाव में यहाँ पे मोगेलाल पांडा ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही आते थे। उसके बाद में दोस्तों अगला जो चुनाव हुआ 1962 में हुआ। 1962 के चुनाव में बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से रतन लाल ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो चुनाव हुआ 1967 में हुआ। इसमें हरजी भाई ने चुनाव जीता, जो कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो चुनाव 1971 में हुआ। 1971 के चुनाव में यहाँ पर हीरा लाल डोडा ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही आते थे। अब बात करें 1977 के चुनाव की, तो यहाँ पर हीरा भाई ने चुनाव जीता, जो कि जनता पार्टी से आते थे। अब बात करें 1980 के चुनाव की, तो 1980 के चुनाव में भिखाबाई ने यहाँ पर चुनाव जीता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। और 1984 के चुनाव में भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से प्रभुलाल रावत ने चुनाव जीता था। हम बात करें दोस्तों 1989 के चुनाव की, तो यहाँ पर हीरा भाई ने चुनाव जीता, जो कि जनता दल से आते थे। और 1991 के चुनाव की बात करें, तो यहाँ पर प्रभुलाल रावत ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। और 1996 के चुनाव में यहाँ पर ताराचंद बघोरा ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही आते थे। अब बात करें दोस्तों 1998 के चुनाव की, तो 1998 के चुनाव में यहाँ पर महेंद्र जीत सिंह मालवीय ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अब बात करें 1999 के चुनाव की, तो यहाँ पर ताराचंद बघोरा ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अब बात करें दोस्तों 2004 के चुनाव की, तो 2004 के चुनाव में बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की तरफ से धन सिंह रावत और कांग्रेस की तरफ से प्रभुलाल रावत के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की, तो 2004 के चुनाव में भाजपा के धन सिंह रावत को 2,69,239 वोट मिले, और वहीं कांग्रेस के प्रभुलाल रावत को 2,47,556 वोट मिले। इस प्रकार 2004 के चुनाव में भाजपा के धन सिंह रावत ने 21,683 वोटों से जीत हासिल की। अब बात करें दोस्तों 2009 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ताराचंद बघोरा और भाजपा की तरफ से हकरूब मेधा के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की, तो ताराचंद बघोरा को 4,13,169 वोट मिले, वहीं हकरूब मेधा को 2,13,751 वोट मिले। इस प्रकार बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 2009 का मुकाबला है, तो ताराचंद बघोरा ने 1,99,418 वोटों से जीता। अब बात करें 2014 के चुनाव की, 2014 के चुनाव में पूरे भारत में भाजपा की जो मोदी लहर चल रही थी, इस वजह से यहाँ पर भी भाजपा की जो उम्मीदवार हैं मानशंकर निरामा ने चुनाव जीता था। अब वहाँ पर उनका मुकाबला रेशम मालविया से हुआ था। बात करें कुल वोटों की, तो मानशंकर निरामा को 5,77,433 वोट मिले, वहीं रेशम मालविया को 4,85,517 वोट मिले। इस प्रकार 2014 के चुनाव में मानशंकर निरामा ने 91,916 वोटों से जीत हासिल की। अब बात करें 2019 के चुनाव की, 2019 के चुनाव में यहाँ पर भाजपा की तरफ से कनकमल कटारा और कांग्रेस की तरफ से ताराचंद बघोरा के बीच में मुकाबला हुआ।
बात करें कुल वोटों की तो कनकमल कटारा को 7,11,709 वोट मिले, वहीं ताराचंद बघोरा को 4,06,245 वोट मिले। इस प्रकार 2019 के चुनाव में कनकमल कटारा ने 3,05,464 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। दोस्तों अब बात करें हम 2024 के चुनाव की तो 2024 के चुनाव में यहाँ पर भाजपा की तरफ से महेंद्रजीत मालविया, जो कि कुछ टाइम पहले ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें मैदान में उतारा गया है भाजपा की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से गठबंधन से राजकुमार राउत को मैदान में उतारा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों के बीच में यहाँ पर मुकाबला होना है। अब देखना यह है कि इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार है जो कि बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 2024 का जो मुकाबला है वो जीत सकता है। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार अपनी सीट निकाल सकता है, और यह भी कमेंट करके बताएं कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।